है एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे IBPS PO मेंस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की। एक्चुअली मैंने कुछ 2-3 दिनों पहले जब टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्टिव के ऐसे और लेटर के टॉपिक दिए थे, तो मैंने उसके बाद ही क्वेश्चन मतलब था, मैंने मैसेज किया था कि जिसको भी मेंस के रिगार्डिंग डाउट है तो यू कैन कमेंट इट डाउन एंड आई विल आंसर देम। तो सबसे पहले मैं डिस्क्रिप्टिव के बारे में बात करूंगा, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मार्क्स मिलते कैसे हैं और किस तरीके से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, उस हिसाब से हम लोग प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी करेंगे। जो होता है ना, पहले कोई स्पोर्ट्स के पहले गेम को समझना होता है, फिर प्रैक्टिस करते हैं, उसी तरह से मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को यहीं पे। सबसे पहले देखो, डिस्क्रिप्टिव की जब बात करें मेंस में, तो डिस्क्रिप्टिव में बेसिकली कोई आदमी बैठा तो चेक नहीं कर रहा होता है, ठीक है। तो ऑनलाइन एग्जाम है, आप लोगों को दो चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज तो कोई ग्रामेटिकल एरर और स्पेलिंग नहीं होनी चाहिए, और दूसरी चीज आपकी वर्ड लिमिट हो जानी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अगर मान लो 150 वर्ड्स का डिस्क्रिप्टिव में लेटर के लिए लिमिट है तो आपने 140 कर दिए तो मार्क्स डिडक्ट होंगे। ऐसा कोई दिमाग में सोच के मत चलो। बट हाँ, एक चीज है कि अभी से प्रैक्टिस करो ताकि डिस्क्रिप्टिव में जो भी लेटर और ऐसे की वर्ड लिमिट है वो पूरी हो जाए। अगर बात करूं, मेरे आए थे डिस्क्रिप्टिव में 21 मार्क्स आउट ऑफ 25, और लेटर की लिमिट जो थी 150, उसमें से मैंने 160 के अराउंड हुए थे कुछ। और जब ऐसे की बात करें तो 250 होती है, उसकी 265 के अराउंड वर्ड्स थे। वर्ड्स काउंट भी होता है बगल में, तो आप लोग वहां से देख सकते हो मेंस के जब पेपर दोगे आप लोग, ठीक है। सबसे पहली चीज होगी कि आपको कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, उसके लिए अभी से प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे फ्री में भी अवेलेबल है, लास्ट टाइम मैंने दिए थे गाइडली पे, आप चेक कर सकते हो, वहां पे फ्री में अवेलेबल है। शायद अभी हो प्राइस हो उसका पेड हो, बट लास्ट टाइम मैंने जब दिए थे तो 40 कुछ फ्री में थे, 40 डिस्क्रिप्टिव, तो मैंने वहीं से दिए थे। और कुछ वेबसाइट से जहाँ पे आप लोगों को उसके वो वाला एटमोस्फियर तो नहीं मिलेगा आप लोगों को जैसे IBPS PO मेंस में होता है शायद। मैंने क्योंकि गाइडली और एक दो जगह से दिया था, बट मैं क्या करता था कि मैं लैपटॉप में ही प्रैक्टिस कर लेता था उसकी। अगर कोई ऐसे टेस्ट नहीं मिल रही जहाँ पे जो रियल एटमॉस्फेयर हो एग्जाम का, तो मैं बस खुद का टाइम लगा देता था और करता था। मेरा ये था कि मैं 10 मिनट लेटर को देता था, और बाकी मतलब कम टाइम लेटर को देता था, और बाकी जितना भी टाइम मिल रहा है मैं लेटर ऐसे में डिवोट करता था अपना। तो इस हिसाब से मैंने किया था। अब बात आती है कि फॉर्मेट सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। ऐसे को तो लिख लोगे आप लोग, ऐसे को आप लोग उसका पहले इंट्रो। ऐसे में क्या करना होता है, देखो सबसे पहले ऐसे में कोई टॉपिक मिल गया आप लोगों को, मान लो आप लोगों को मिल गया NPA के बारे में, ठीक है। तो NPA के बारे में ऐसे को 4 पैराग्राफ में लिखना है आप लोगों को। 4 पहले में लिखना है आपको, जो भी टॉपिक मिला है उसको इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, कि ये टॉपिक है क्या। NPA के बारे में पूछा है तो NPA के बारे में एक्सप्लेन करना है। सेकंड और थर्ड जो भी पैराग्राफ है उसको आपकी मेन बॉडी होगी, इसमें आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। सेकंड पैराग्राफ में मान लो आपने लिख लिया कि इसके हाँ ऐसा होता है, या फिर कोई NPA के बारे में आप लोगों को ये भी पूछा है कि NPA को एक्सप्लेन करते साथ इसको कैसे कम किया जा सकता है, वो भी लिखो। तो वो एक्सप्लेन करना है सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ में। और जो फोर्थ पैराग्राफ होगा बॉडी का, उसमें आप लोगों को कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखना है, 4 पैराग्राफ में ऐसे मान लो ये 4, 1 2 3 4, यहाँ पे आप लोग इंट्रो दे दिया। इन 2 पैराग्राफ में आपने अच्छी से एक्सप्लेन कर लिया, एक पैराग्राफ में थोड़ा, एक पैराग्राफ में थोड़ा, और इसमें कंक्लूजन करना है। एट द एंड व्हाट यू थिंक, कि कंक्लूजन इसको खत्म करना है एक अच्छी तरीके से। सो पॉजिटिविटी मेंटेन करनी है, नेगेटिविटी नहीं कि ऐसा है वैसा है, पॉजिटिव वे में लिखो, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे का। इसमें कुछ ज्यादा देखने की सोचने की बात नहीं है, मार्क्स मिल जाते हैं। बस ये चीजें करो आप लोग प्रैक्टिस कर लो, 2-3 दिन बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पे कमेंट कर देना, आई विल ओके रिप्लाई। ये हो गया ऐसे का। अब बात है लेटर की। लेटर में भी आप लोगों को ये चीज करनी है। लेटर में सबसे पहले चीज लेफ्ट से स्टार्ट करना। क्या करना कि सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिख देना। सेंडर्स, मान लो अगर एडिटर को, जैसे मैंने टॉपिक दिया था कि एडिटर को लेटर लिखना है किस रिगार्डिंग, शायद नहीं, मैंने लिखा था कि बैंक से आपने पैसे निकाले, ATM से निकले नहीं, तो उसके रिगार्डिंग आप लोगों को ब्रांच मैनेजर को करना है। तो सेंडर्स एड्रेस पहले लिखना है, उसके बाद लिखना है आप लोगों को डेट, उसके बाद लिखना है रिसिपेंट्स एड्रेस, ठीक है। तो ये तीनों चीज आ गई। पहले एड्रेस 1 में आएगा, सबसे पहले आएगा सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद आएगा डेट, ठीक है, उसके बाद आएगा रिसिपेंट्स एड्रेस, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बहुत ही शॉर्ट लिखना है, एक लाइन में हो तो बहुत ही अच्छा चीज, 5 से 6 वर्ड्स में हो तो सबसे बढ़िया।
बस शॉर्ट में लिखना है। तो इधर आप लोग, जैसे आप लोगों को कोई चीज में अवेयरनेस के बारे में पूछा तो लिख देना कि क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन दिस टॉपिक, बस 5 से 6 वर्ड्स में। सब्जेक्ट बेसिकली होता है कि आप लोगों को जो पढ़ रहा है उसको वो पढ़ ले कि सब्जेक्ट की लेटर किस रिगार्डिंग है, तो सब्जेक्ट से समझ में। सब्जेक्ट में पूरा मैटर मत भर देना, मैटर के लिए अलग से जगह मिलेगी। सब्जेक्ट लिख दिया, फिर लिखना आप लोग रिस्पेक्टेड सर और मैम जो भी है, एक कॉमा देके नीचे आना और फिर वहां से स्टार्ट करना। इसमें भी मैंने इसमें मैंने 3 पैरा में किया था, या 2 या 3 पैरा में लिखा था मैंने बॉडी इसकी। फर्स्ट मैंने अपना इंट्रो जो भी है, ऐसा ऐसा है, माई सेल्फ दिस, मैं ये बोल रहा हूँ ऐसा ऐसा है, और मैं चाहता हूँ कि आप इस रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाने के लिए, या फिर जो अपने केस में कि मैं आपका अकाउंट, मेरा अकाउंट आपके ब्रांच में है, ऐसा है, मैंने पैसे निकाले इतना इस वाले एटीएम से, तो जो भी एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट में थोड़ा सा शॉर्ट में इंट्रो, सेकंड में एक्सप्लेन कर दो, 2 पैराग्राफ में भी हो जाएगा। फर्स्ट में जो सिचुएशन है उसको नरेट करना है, सेकंड में आप लोगों को उसको अच्छी से एक्सप्लेन करना है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। अगर अवेयरनेस की बात करें तो आप लोग किसके रिगार्डिंग अवेयरनेस, फ्रॉड्स के रिगार्डिंग अवेयरनेस बात करनी है, तो इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो कि ऐसे ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं आप लोग। मैं चाहता हूँ कि आप अपने एक आर्टिकल, अगर एडिटर को लिख रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने न्यूज़पेपर में ऐसा एक आर्टिकल लिखें। इसके बाद जब ये हो गया, लेफ्ट में आना है, जिस साइड में आपने एड्रेस लिखा है। मैटर कोई चेक करने नहीं वाला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक, कोई भी मतलब वर्ड्स को लेके, ठीक है। तो फिर उसके बाद आना है आपको, एंड करना है उसको योर सिंसियरली या फिर फेथफुली जो भी है, और नाम लिख देना नीचे। XYZ से अच्छा होता है नाम ही लिख देना, मैं भी नाम ही लिखा करता था, नाम लिख देना। तो ये था डिस्क्रिप्टिव का। डिस्क्रिप्टिव में मैटर से इंपॉर्टेंट है कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार रिपीट ये कर रहा हूँ कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, इसकी आप लोग प्रैक्टिस करें। कि होता है फास्ट टाइपिंग में हम लोग ने दैन की जगह देन लिख दिया या फिर दैट लिख दिया, चलो ये भी चलो स्पेलिंग मिस्टेक है नहीं। मान लो आपने द की जगह THA लिख दिया, ठीक है, THE की जगह THA लिख दिया, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग केयरफुल रहिएगा। डिस्क्रिप्टिव के बाद अब बात करते हैं मेरे फेवरेट सब्जेक्ट रीजनिंग में। रीजनिंग में अगर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करें, डिस्क्रिप्टिव में मैंने बता दिया कैसे प्रिपेयर करना है और किस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं और आप लोगों को किस हिसाब से लिखना है। अब मैं जितने भी सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा मैं सिर्फ प्रिपरेशन के रिगार्डिंग बात करूंगा, बिकॉज प्रिपरेशन डिस्क्रिप्टिव में चलो थी कि थोड़ा सा होता है कि कम आइडिया, बट रीजनिंग और क्वांट और GA इंग्लिश जो भी है इसके रिगार्डिंग में बस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के प्रिपरेशन कैसे करनी है वही बात करूंगा, ठीक है। तो रीजनिंग की बात करें, अभी कितने 11 है आज की तारीख और बचे हैं अपने पास लगभग 13 दिन, ठीक है, 14 दिन, 25 तक मान लेते हैं। 26 को तो आप कोई मतलब 25 तक भी नहीं मानते हम लोग, 24 तक मानते हैं, 25 को रिलैक्स करोगे ये मानते हैं हम लोग। तो 13 दिन बचे। तो सबसे पहले तो जितना आप लोग प्रीलिम्स के लिए पढ़ते थे और जितना टाइम वहां पे इन्वेस्ट करते हो उससे ज्यादा करना पड़ेगा ऑब्वियसली। ये चीज मैं सलाह दो, एक चीज देना चाहूंगा कि जिन्होंने भी प्रीलिम्स क्लियर किया है प्लीज ये अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा। इस बार बहुत हाई चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो, बिकॉज इस बार वैकेंसीज थोड़ी ज्यादा हाई है पिछले ईयर के कंपैरिजन में। तो इस साल आप लोगों को अपना बेस्ट शॉट देना है, ये ध्यान में रखते हुए कि बस ये मेरा लास्ट शॉट हो सकता है, इसको ध्यान में रखो और गिव योर बेस्ट शॉट। ओके, तो रीजनिंग की जब बात करें हम लोग रीजनिंग की प्रिपरेशन के लिए कुछ क्वेश्चन देखो 2 मार्क्स के भी होंगे, कुछ क्वेश्चन 1 मार्क के भी, ठीक है। तो क्रिटिकल रीजनिंग की जब बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है, मान लो कि हम लोग बात करते हैं पर्टिकुलरली एक कंक्लूजन वाले, जो कंक्लूड करना होता है ना वो स्टेटमेंट दिया है, तो इसमें बहुत लोगों का होता है कि हम लोगों का इसमें मैक्सिमम गलत होता है। तो ठीक है, उसकी प्रैक्टिस अभी से करो, बट फिर भी एट द टाइम ऑफ एग्जाम जब आप लोगों को लगे कि नहीं आप इतने श्योर नहीं हो उस चीज के लिए, तो उसको आप अटेम्प्ट ही मत करना। बाकी सारी चीजें हैं रीजनिंग में, पजल्स की बहुत से प्रैक्टिस करो। कुछ क्वेश्चंस अगर चाहो तो मैं उसके स्क्रीनशॉट्स टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप वो क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेना। बहुत पजल की प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। उसके बाद पजल देखो, पजल में आपने मान लो आपने एक पजल किया जो है उसमें मतलब वेटेज ज्यादा है, उसमें 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन और वेटेज ज्यादा है, तो आपने ऐसे 10 को एक मार्क के 10 क्वेश्चन के से बढ़िया तो है आपने पजल सॉल्व कर ली, बट ऐसा ना हो कि आपने वो पजल ट्राई करी और आप बीच में फंस गए, तो इसका मतलब ये होगा कि टाइम भी वेस्ट होगा और मार्क्स भी ना मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो बात की बात है, बट टॉपिक से डेविएट नहीं होते हम लोग, बस जस्ट पर्टिकुलर प्रिपरेशन के रिगार्डिंग ही बात करते हैं।
तो पजल्स की प्रैक्टिस करना है डेली। आप जितना मैक्सिमम टाइम हो सकता है रीजनिंग में पजल को दीजिएगा, और बाकी सारे जितने भी टॉपिक्स है उनको भी दीजिएगा। पजल के रिगार्डिंग इसलिए बात कर रहा हूँ कि पजल आपने बना ली तो एक ही इकट्ठे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। उसके बाद जो है रिवर्स सिलॉक्स की भी प्रैक्टिस करना है। रिलॉक्स सिलॉक्स भी आते हैं, और जो अपने क्या होता है इसका रिलॉक्स सिलॉक्स, और क्या होता है वो जो इनइक्वालिटी भी होती है, इनइक्वालिटी में कोडेड वाली इनइक्वालिटी की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। वो भी क्वेश्चन आते हैं, हमारे टाइम भी आई थी। तो कोडेड इनइक्वालिटी ज़्यादा टफ नहीं होती। आप लोग चाहे तो वो बॉक्स मेथड जो यूट्यूब पे अवेलेबल है उससे कर सकते हो, और मार्क्स मिल जाते हैं। तो लगभग अगर मैं बात करूं रीजनिंग में पजल्स, और जो टॉपिक मतलब जनरली हम लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं उनको इग्नोर मत कीजिएगा। वो टॉपिक्स आते हैं, और उसको प्रिपेयर करते साथ हम लोगों को ये भी इंश्योर करना है कि जो टॉपिक हमारे वीक चल रहे हैं अभी, पर्सन टू पर्सन वैरी करेंगे, उसको भी अच्छे से करना है। ठीक है, तो पजल्स हो गए, पजल्स की प्रैक्टिस करो। पजल्स में अगर कोई डाउट आ रही है तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट, आई विल शेयर इट, और मैं मतलब एड्रेस करूंगा वो डाउट को। ठीक है, तो पजल्स में सेटिंग अरेंजमेंट और पजल जो भी है दोनों इकट्ठे मैं बात कर रहा हूँ, और कोडेड इनइक्वालिटी की बात कर रहा हूँ। कोडेड डायरेक्शन भी आता है, तो कोडेड डायरेक्शन को भी मत प्लीज इग्नोर कीजिएगा, और ब्लड रिलेशन भी। तो मैंने जब मेंस में बात की थी, मैंने पजल करी थी, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन भी आया था। तो मैंने ये सारी चीजें की थी, और मेरे लगभग 19 या 20 मार्क्स आए थे। और मुझे लगता है कि इतने मार्क्स इनफ है, बट फिर भी मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग एक माइंडसेट लेके चलो कि इतना ही टारगेट लेके चलना है। आप लोग ज्यादा कर सकते हो। मेरे केस में एक्चुअली फर्स्ट अटेम्प्ट था, मेरे को ज्यादा उतना आइडिया भी नहीं था, तो मैं बस थोड़ा ऐसे करके चल रहा था। बट आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। अभी जितना भी टाइम है 13 दिन कम नहीं होते। मेक एवरी सेकेंड काउंट, और प्लीज उसको अच्छी तरह से कीजिएगा। क्वांट की जब बात करें तो मेजर फोकस आप लोगों को डीआई पे रखना है, अर्थमेटिक बेस्ड ही आएगी। तो और जो ये होता है अपना नंबर सीरीज, वो 2 मार्क्स की आएगी कुछ, तो उसका ध्यान रखना। 2 मार्क्स में ऐसा होगा कि एक नंबर सीरीज दे देंगे, और उसका मिसिंग को पी दे देंगे कि ये मिसिंग नंबर है पी। दूसरा दे देंगे एक ही क्वेश्चन में 2 नंबर सीरीज, उसमें मिसिंग वाले को क्यू दे देंगे, और इसमें ये रिलेशन एस्टेब्लिश करने को बोलेंगे कि पी इज ग्रेटर देन क्यू। ये नहीं पूछेंगे मिसिंग क्या है, पी इज ग्रेटर देन क्यू, या फिर पूछ लेंगे पी माइनस क्यू क्या है, पी प्लस क्यू क्या है, या फिर उसमें उसकी एक इक्वेशन दे देंगे पी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू प्लस कोई कांस्टेंट, इसका रूट क्या है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको इजी होते हैं और 2 मार्क्स मिल जाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। ये एक्चुअली मेंस में ये मैटर नहीं करता कि आपने कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स किए, ये मैटर करता है कि कितने मार्क्स अटेम्प्ट किए आपने। मैंने कुछ 14 ही अटेम्प्ट किए थे, और मेरे 21.5 मार्क्स आए थे। तो मैंने मैक्सिमम अपना फोकस ये रखा था कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन करूं। बट फिर भी मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि प्रिपरेशन के दौरान आप लोगों को ये सारी चीजें को इग्नोर नहीं करना है। अर्थमेटिक टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर करो। हो सके तो एक ही दिन में मान लो 4-5 टॉपिक पकड़ के ब्रशअप कर लिया, और उसके मेंस के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व किया। मॉक्स देना मत भूलिएगा। ठीक है, तो ये कर लिया आप लोगों ने अर्थमेटिक का टॉपिक। जो टॉपिक अभी बहुत वीक है, आप लोगों को लगता है कि ये मेरे से हो ही नहीं रहा, मैंने अपने प्रीलिम्स में भी इग्नोर किया, तो उन अर्थमेटिक टॉपिक्स को प्लीज अभी मत पकड़िए। जितने भी टॉपिक्स है, मान लो 7-8 टॉपिक में आप अच्छे हो, तो उनको अच्छी से रिवाइज करिए बार बार हो से टिप्स पे होने चाहिए। जो जितने भी फॉर्मूले है टिप्स पे होने चाहिए, जितने भी टिप्स उसका कॉन्सेप्ट है। ये ना हो कि हाँ उसमें मेंस में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप लोगों को इसका प्लस था माइनस था, ये ऊपर था नीचे था, फॉर्मूले में जो भी है ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेंस में इतना टाइम नहीं होता, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज के बारे में बात करूं तो अर्थमेटिक हो गया, अर्थमेटिक को अच्छे से बूस्ट करना है। अर्थमेटिक पे ही बेस्ड डीआई आएगी, तो डीआई अर्थमेटिक कर लोगे तो डीआई भी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट डीआई का। अब डीआई की प्रैक्टिस की बात करें तो डीआई को हो सकता कुछ क्वेश्चंस तो नए आएंगे, ऑन द स्पॉट ही आप लोगों को देखना पड़ेगा कि कैसा है। एक बार पिछले बार शायद कुछ ड्रिफ्ट के रिगार्डिंग कुछ ऐसा आया था, इजी थी वो डीआई। बट हाँ, कि ऐसे डीआई हो सकते हैं कि जो आप लोगों ने पहले कभी देखी ना हो, बट वो इजी होंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में। बट अगर क्वेश्चन पढ़ के भी आप लोगों को आइडिया नहीं आ रहा है तो प्लीज लीव द क्वेश्चन देयर इटसेल्फ, बाद में अटेम्प्ट कर सकते हो जब टाइम बचे। ठीक है, अर्थमेटिक डीआई की भी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। और ऐसा प्रैक्टिस मत कीजिएगा कि आज आपने रीजनिंग कर लिया, सिर्फ कल सिर्फ क्वांट करोगे, परसों सिर्फ जीए करोगे। नहीं, एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स कवर करके चलना है आप लोगों को। ठीक है, तो मान लो सुबह ऐसा सब्जेक्ट कर लिया जो रीजनिंग कर लिया, तो थोड़ा आराम करके आपने क्वांट कर लिया। जीए को तो आप लोगों को मतलब भगवान ही मान लेना है। जीए बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बस लास्ट टाइम
मैंने भी कुछ गलतियां की थी, वो भी मैं शेयर करूंगा टाइम बचे तो, बट फिलहाल तो यही है कि टॉपिक से डेविएट ना होने चाहिए हम लोग। ठीक है, तो डीआई हो गया, अर्थमेटिक हो गया, उसके रिगार्डिंग क्वांट के रिगार्डिंग इन सब चीज़ों को लेके चलना है। मैं कुछ सोर्सेज बता देते हूँ आप लोगों को। एस्पायरेंट जोन नाम की वेबसाइट है, मेंस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अफेयर्स क्लाउड भी प्रोवाइड करती है, स्मार्ट कीड़ा भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये 3 सोर्सेस है, आप लोग गूगल पे जाके उनके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। डीआई और अर्थमेटिक प्रोवाइड कराते हैं, एस्पायरेंट जोन, स्मार्ट कीड़ा, अफेयर्स क्लाउड। हाँ, ये 3 सोर्सेस है, वेबसाइट गूगल कर लेना और उसके उनके क्वेश्चन सॉल्व करना। मान लो आपने तीन चार ही टॉपिक कर लिए एक दिन में, 2 दिन में 6 टॉपिक ऐसे हो जाएंगे। तो डीआई का भी साथ में लेके चलना, अर्थमेटिक के भी क्वेश्चंस कुछ पर्टिकुलरली, और डीआई। ठीक है, मेंस लेवल डीआई भी बहुत अच्छी होती है, मैंने किए थे, मैंने मेरे टाइम में यही से किए थे। जब मेरा मन होता था कि चलो 1-2 डीआई कर ले, कुछ खाली टाइम में मॉक देने की इच्छा ना हो, तो मैं वेबसाइट पे विजिट करके, इन वेबसाइट पे विजिट करके दे देता था। तो आप लोग इन वेबसाइट्स पे जाके कर सकते हो। ठीक है, पर्टिकुलरली इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में एज सच आप लोग ग्रामर के रूल पढ़ने मत बैठ जाना, बहुत सारे रूल्स होते हैं, मैंने भी नहीं पढ़े थे। ग्रामर्स के रूल पर्टिकुलरली पढ़ के नहीं होगा। रीडिंग हैबिट अगर अच्छी है तो हो जाएगा। पैसेज की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो पैसेज इसमें थोड़े बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू प्रीलिम्स, तो इसका भी आप लोगों को प्रैक्टिस अभी से करनी है। बाकी जो भी फिलर्स हो गए और होंगे जो ग्रामेटिकल वाले क्वेश्चन एरर वाले, तो उनको भी ज़्यादा फोकस करना है, अभी से लेके चलना है। मेंस में इंग्लिश में 35 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, तो फ्यू क्वेश्चन विल बी ऑफ 1 मार्क से ज़्यादा होंगे, कुछ क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे। तो इस हिसाब से आप लोगों को इंग्लिश की भी प्रैक्टिस करना है। एज सच इंग्लिश का कुछ ज़्यादा सीन नहीं बनता है इंग्लिश में, तो यही मैटर करता है कि आपने कितनी कैसी रीडिंग स्किल है। मैंने भी एज सच कोई इंग्लिश में ग्रामर वगैरह पढ़ा नहीं था, बट लास्ट ईयर की जो मेंस की इंग्लिश थी वो थोड़ी सी मुझे लगा कि थोड़ी इजी लेवल पे आई थी, बिकॉज मैंने उतना स्कोर नहीं किया था, बट कुछ थे मेरे एक चैनल पे, ये अपने उन्होंने शेयर किया था कि ही स्कोर 30 और 31 आई गेस, समथिंग 32 ऐसा। तो लास्ट ईयर का थोड़ा अच्छा था रीजनिंग। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर सेक्शन में बहुत ज्यादा स्कोर करके अगर आपने मान लो कोई सेक्शन में आप लोगों का अच्छा नहीं गया, तो उसका वो लॉस वहां कंपनसेट कर सकते हो। तो मेंस में एक चीज यहाँ से ये भी ध्यान में आ रही, मैं बता दूं कि एक सेक्शन मान लो आपने अटेम्प्ट किया और उसमें अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए, तो वहां पे ही बुरा मान के पेपर पूरा खराब करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि नेक्स्ट सेक्शन जो आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो उसमें आप लोग जितना सोच के चला उससे डबल परफॉर्म कर दो, और वो जो लॉस पहले सेक्शन में आपका हुआ था वो वहां कंपनसेट हो जाए। तो पूरा पेपर मेंस इज ऑल अबाउट एवरी सेक्शन, इट इज नॉट अबाउट एक पर्टिकुलर सेक्शन की खराब हो तो खराब हो, एक एग्रीगेट कैसा परफॉर्म किया आप लोगों ने इन सभी सेक्शन में, वो मैटर करता है एट दी एंड। ठीक है, अब बात आती है, अगर मैं जीए की पर्टिकुलरली बात करूं तो जीए में मैंने अफेयर्स क्लाउड के से पढ़े थे। आप लोग जिस सोर्स से कर रहे हो अभी उसी सोर्स से करना। अभी एक ही मंथ के लिए पर्टिकुलरली 2 सोर्स को फॉलो करके एज ऑफ नाउ मैं बात करूं तो, हाँ एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूं तो कोई फायदा नहीं देगा। ठीक है, तो ये जो सोर्स से फॉलो कर रहे थे अच्छा लगता है, समझता है, तो उसी सोर्स को कंटिन्यू कीजिएगा। बट एक चीज मैं अभी ध्यान देना चाहता हूँ कि ज्यादा फोकस ना करें कि मैं ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ ऐसा भी कर लूँ। फोकस ये हो कि रिवाइज कितना कर लो आप लोग, इस पे डिपेंड करेगा। लास्ट ईयर अगर बात करें तो 22 जनवरी को हमारी मेंस थी, और मैक्सिमम क्वेश्चन नवंबर और दिसंबर से आए थे। पर्टिकुलरली क्वेश्चंस में भी ये मेंशन था कि इन दिसंबर, इन नवंबर ऐसा, बट फिर भी वो मोस्ट ऑफ द केस में मैं वो क्वेश्चन नहीं कर पाया ड्यू टू लैक ऑफ रिविजन, और क्वेश्चंस भी सीधे नहीं थे, थोड़े से ट्विस्टेड वे में थे। तो इसी हिसाब से तो जितना हो चुका है उसको अच्छे से रिवाइज करो। मान लो अभी है अपना नवंबर, तो पिछले 3 मंथ के तो इतना अच्छे से रिवाइज कर लो कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग उसको ऐसा ना हो कि आप लोग उसको ना कर पाओ। तो वो बहुत अच्छी चीज है जो आप लोग कर सकते हो अभी। और बाकी 13 दिन में आप लोगों को फिलहाल अभी 26 की है, तो आप लोग मान लो कि अभी तक आपने करंट अफेयर कर लिया तो वो मोर देन इनफ है आज तक, या फिर मैक्स टू मैक्स 15 तक, उसके बाद मत करना करंट अफेयर ना है। 15 तक आपने अगर डेली कर रहे हो तो 15 नवंबर तक कर लिया तो वो ठीक है। लास्ट 3 मंथ के करंट अफेयर रिवाइज करो। वीकली करना चाहो तो वीकली भी कर सकते हो, अफेयर्स क्लाउड में है वीकली आते और मंथली भी आते हैं, बट मंथली उतने ज्यादा डिटेल वे में नहीं लगे मुझे। वीकली कर सकते हो या फिर डेली करते आए हो अभी तक तो वो बहुत ही सही चीज है। अब मान लो एक बात ये करते कि जिन्होंने अभी तक मतलब कुछ गैप हो चुका है तबियत की वजह से या फिर कोई ट्रैवलिंग की वजह से डेली ना कर पाए, तो जितना भी आपने डेली कर लिया उसको रिवाइज करो
अभी जितना आपका छूट गया है उसको वीकली कवर करने की कोशिश करो। एक महीने के 4 आते हैं उसके वीक में, तो मान लो आपने वीकली 2 पीडीएफ एक दिन में कर लिए, तो एक महीने के आप लोग 2 दिन में कर सकते हो। उससे ज्यादा अगर कर सकते हो तो वो बहुत ही सही चीज है। बट एक चीज ये भी ध्यान रखनी कि बाकी सब्जेक्ट्स को इग्नोर नहीं करना है। उन सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करने टाइम में जितना टाइम मिलता है आप लोगों को करंट अफेयर्स उस हिसाब से करना है, ठीक है। तो ये था करंट अफेयर्स के हिसाब से। बट रिवाइज करना है अच्छी से। क्वेश्चंस थोड़े से ट्विस्टेड वे में होंगे, तो इसका भी आप लोगों को खास ध्यान रखना है। जीए का मैं पर्टिकुलर ये भी, जब लास्ट टाइम मैं प्रिपरेशन के पहले ही मैं वीडियोस अपलोड करता था, उस टाइम भी मैं जब वीडियोस बनाता था मैं पूछता था कि कोई टिप्स दे दो, आप लोगों से पूछता था। मेरा जीए बहुत खराब था, टू बी ऑनेस्ट, मैं उतना अच्छा नहीं था। और फिर भी मैंने जो थे बाकी 3 महीने के अच्छे से रिवाइज करके गया था। कुछ क्वेश्चन तो 3 महीने के जो रिवाइज करके गया था उससे भी मेरे से नहीं बने। यही है कि आपने पहले से अगर ध्यान दिया था तो अच्छे से होगा। बट मैंने लास्ट मोमेंट में इतना ही सोचा कि इसका एटलीस्ट कट ऑफ निकल जाए, बाकी सेक्शन में कवर कर लूंगा। तो फिर मैंने लास्ट 3 मंथ के वीकली भी, डेली तो करे ही थे और फिर वीकली उसके रिवाइज किए थे। मंथली भी मैंने डाउनलोड करके रखे थे, पर वो मंथली मेरे को उतने ज्यादा अच्छे नहीं लगे तो मैंने नहीं किया। टू बी ऑनेस्ट, ये मेरा पर्सपेक्टिव है चीजों को देखने का। बट यही था, मैंने वीकली अच्छे से किए थे शिद्दत से। अगर आप चाहो तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में उसके दिखा भी सकता हूँ कि कैसे मैंने नोट्स बनाए थे। नोट्स मैंने एक्चुअली पीडीएफ में ही उसको मैं हाईलाइट करके रखता था और वही पढ़ता था। इनिशियली मैंने नोटबुक में किए थे, बट वो मेरे को लगा कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है यार, वही नोट्स पढ़ के वही करो, तो मैं पीडीएफ को हाईलाइट करके रख देता था। मैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल शेयर करूंगा अगर आप चाहो तो उस हिसाब से मैंने किए थे। तो यही था ओवरऑल। इंग्लिश में आप लोगों को अच्छी, इंग्लिश में भी मॉक्स मत इग्नोर करना। मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है कि इंग्लिश का देख लेंगे, ऐसा मत करना। मैंने क्वांट का तो बता ही दिया है, अर्थमेटिक पे ज्यादा जोर देना है और डीआई उसी पे बेस आएगी। और जो भी अपने इक्वेशन होंगे, सॉरी नंबर सीरीज होंगे, इनको भी अच्छे से करना है। बहुत मार्क्स इसी से स्कोर हो जाएंगे। रीजनिंग में पजल्स और कोडेड इनक्वालिटी, कोडेड डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन से मार्क्स मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। और डिस्क्रिप्टिव में मैंने इनिशियली स्कोर शेयर कर ही दिया है। अगर आप चाहो तो मैं एक पेपर पे लिख के एक बकायदा उसका एक वीडियो में शेयर करते हुए आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग वही से देख लेना, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। कोई भी डाउट हो तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट, और यहीं पे कंक्लूड करता हूँ मैं इस वीडियो को। अभी जाना है अपने को भी, ट्रेनिंग सेंटर में हूँ तो ट्रेनिंग स्टार्ट होने जा रही है। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर पॉसिबली हो तो कल ही आई मेक अ वीडियो, ठीक है। तो चलो बाय।